हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 के दोनों का सिलेबस सब कुछ सेम है, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा दोस्तों, ठीक है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस जनरली इस तरह से होंगे। एक क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, और इसके इंटरनल चॉइस में दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके भी दो पार्ट होंगे। आप या तो ये दोनों पार्ट करो या तो ये दोनों पार्ट करो, इस तरीके से पेपर का पैटर्न बनेगा। प्लस कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बन गए, ए बी और सी, और इंटरनल चॉइस में अगेन ए बी और सी। या तो आप ऊपर वाला ए बी और सी करो या फिर आप नीचे वाला ए बी और सी करो। पूरा क्वेश्चन 18 नंबर का होगा, तो अगर 2 पार्ट्स है तो 9 मार्क्स के हो जाएंगे, और अगर 3 पार्ट्स है तो 6 मार्क्स के हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। अब पहले कंपनी लॉ का सिलेबस ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी लॉ के अंदर कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पहला यूनिट है जिसमें कंपनी की बेसिक चीज़ आपको पढ़नी है। कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और कॉर्पोरेट विल के बारे में आपको पढ़ना है। फिर दूसरे लेसन में कंपनी लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो कंपनी लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह, स्पेशल कोर्ट्स वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देन फिर लेसन 3 में कंपनीज के अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ने हैं, इनकॉर्पोरेशन और मेंबर के बेसिस पर। और लेसन 4 में कंटिन्यू होगा कंपनी का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एटसेट्रा। फिर आपका यूनिट 2 स्टार्ट होगा। यूनिट 2 का जो लेसन 1 है, इसमें यह है कंपनी बनती कैसा है, कंपनी बनती कैसी है, कंपनी के प्रोमोटर कौन कौन होते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगेन जिस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपका यूनिट 3 शुरू हो जाएगा, जिसमें कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना होगा। प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से क्लॉज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर कंपनी के शेयर्स के बारे में आप पढ़ोगे। शेयर्स कंपनी के कैसे इशू होते हैं, किस किस टाइप के शेयर इशू हो सकते हैं, क्या क्या उनकी प्रोविज़न होती हैं, सिक्योरिटीज़ को बायबैक करने का क्या प्रोविज़न है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आपको यूनिट 4 आएगी, जिसमें कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है डायरेक्टर का। डायरेक्टर की अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे आप। डायरेक्टर किन किन तरह के हो सकते हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर्स, ड्यूटीज़, और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन मीटिंग्स, कंपनी को मैनेज करने के लिए मीटिंग्स वगैरह भी हेल्ड होती हैं, तो इस मीटिंग्स के प्रोविजंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में कौन कौन से रेजोल्यूशन पास आउट हो सकते हैं, और एक अच्छी मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद फिर लास्ट यूनिट है, जिसमें आपको है पहले डिविडेंड के बारे में पढ़ना है। कंपनी में डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या प्रोविज़न होते हैं। कंपनी के ऑडिटर्स के बारे में पढ़ना है, ऑडिटर्स की क्या प्रोविज़न है, उन्हें अपॉइंट करने की किन कंडीशन में वो रिमूव कर दिए जाते हैं, उनकी पावर्स वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। और लास्ट लेसन जो है यूनिट 5 का, इसमें है वाइंडिंग अप। कंपनी को जब वाइंडिंग अप करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किन किन कंडीशन में और किन किन द्वारा कंपनी जो है वाइंड अप हो सकती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये ब्रीफ सा सिलेबस था कंपनी लॉ का। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं। डिफाइन अ कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स सैलेंट फीचर्स। कंपनी को डिफाइन करो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और इसकी जो अलग अलग फीचर्स होती हैं वो आपको बतानी है, सेपरेट लीगल एंटिटी वगैरह। इसके अलावा व्हाट इज़ कॉर्पोरेट विल, व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज इट लिफ्टेड और पियर्स्ड। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो गारंटीड आपके पेपर में रखा रहेगा। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, और व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी। देन व्हाट इज़ 1% कंपनी, एक्सप्लेन इट्स फीचर। 1% कंपनी वो होती है जिसमें एक ही इंडिविजुअल होता है, वही उसका डायरेक्टर भी होता है, वही उसका ऑनर भी होता है।
इसके बाद है डोरमेंट कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी, एक्सप्लेन हाउ। आप एक्सप्लेन करो कि एक डोरमेंट कंपनी है वो इनएक्टिव कैसे है। डोरमेंट कंपनी बेसिकली वही होता है जो किसी फ्यूचर के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश कर दी जाती है, एडवांस में रजिस्टर कर दी जाती है, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती क्योंकि वो किसी फ्यूचर के प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो इसलिए वो इसको इनएक्टिव बोलते हैं। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, इसमें होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे होल्डिंग एंड सब्सिडरी वही होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा होल्ड करती है तो उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी के शेयर होल्ड करे जा रहे हैं उसे सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर इट्स फंक्शन। प्रोमोटर कंपनी कौन होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। हाउ कंपनी गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है। डिस्कस द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर, प्रोमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है वो डिस्कस कीजिए। इसके बाद है डिस्कस द वेरियस क्लॉज इंक्लूडेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और स्टेट द प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अलग अलग क्लोज हैं, चाहे वो नेम से रिलेटेड हो, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड हो। तो इसमें अल्ट्रेशन के अंदर मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है, आपका हो सकता है नेम वाला भी आता है, नेम को अल्टर करने के क्या क्लोज हैं, क्या प्रोसीजर है, वो भी आ सकता है। फिर है डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाउ कैन इट बी अल्टर्ड। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कॉमेंट। देन है डिफाइन प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू कंस्टिट्यूट अ प्रोस्पेक्टस। कौन कौन से चीज़ें होती हैं उनके अंदर कंटेंट होते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंटेंट इंक्लूड्स इन प्रोस्पेक्टस, ऑल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, शेल हियरिंग प्रोस्पेक्टस, इस तरह की चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। बोनस शेयर तो तब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वो करंट शेयर होल्डर को और दूसरे शेयर्स इशू कर देती है। राइट शेयर क्या होता है, कंपनी आई थिंक अपने ही एम्प्लॉयज़ को जब शेयर इशू करती है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ राइट शेयर में, एक बार आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इट, एक्सप्लेन द टर्म डायरेक्टर, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस models of appointment of a director, various modes, sorry। उसके बाद है explain the legal position of a director, state the disqualification for appointment as director, state the provision of the companies regarding holding of an annual general meeting, write a short note on e-voting। इसके बाद है what matters are restricted to discuss through video conferencing। video conferencing is a type of meeting, तो उसमें कौन कौन से मैटर हैं जो डिस्कस नहीं करे जा सकते। शॉर्ट नोट आ सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पे। व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड मीटिंग, एक्सप्लेन द प्रोविजंस कंसर्निंग विद रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। देन व्हाट आर डिविडेंड्स, व्हाट इज डिविडेंड, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर, डिस्कस द सर्कमस्टांसिस वेयर अ कंपनी इज वाइंडिंग अप by a tribunal, or distinguish between winding up and dissolution, who is entitled to file a petition to the tribunal for the winding up of a company, process of the provision for winding up under insolvency and bankruptcy code 2016। ये कुछ 35 क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस करे हैं आपके साथ। दोस्तों आपका जो एसओएल का स्टडी मटेरियल है वो पढ़िए, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, बहुत इजी लैंग्वेजेस में उसमें चीज़ें दी गई हैं। मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ और आपको बाहर से देखने की ज़रूरत है। एक्सेप्शन हमेशा से रहेगी, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो वो आप बाहर से देख सकते हो, वरना मैक्सिमम टॉपिक आपको उसमें ईजिली समझ में आ जाएंगे अगर आप स्टडी मटेरियल अपना पढ़ोगे। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।